जियांग चेंग सेकेंड हाई स्कूल सीनियर क्लास 5। एक दिन शेष है यूनिफाइड एग्जाम के लिए। यूनिफाइड एग्जाम बस कल होने वाला है। उन सभी सालों की मेहनत और पढ़ाई इसी क्षण के लिए थी। जो छात्र लिबरल आर्ट्स की परीक्षा दे रहे हैं उन्हें आज रात घर जाकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी लेखन सामग्री तैयार हों। होमरूम टीचर चेन फैन। और जो छात्र मार्शल आर्ट्स की परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें अपने कॉम्बैट सूट्स और हथियार पूरी तरह से तैयार रखनी चाहिए। मैं ये अंतिम बार जोर देकर कह रहा हूँ, मार्शल आर्ट्स परीक्षा में मृत्यु का जोखिम है। मैं इसे उन छात्रों के लिए नहीं सुझाता जिनकी जागृत क्षमता डी रैंक से कम है। क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा है? मैं शू जिंगमिंग हूँ। इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ। इस दुनिया का नाम है ब्लू स्टार। यहाँ की तकनीकी स्तर मेरे पिछले जीवन जैसी ही है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर खून के प्यासे भयानक और हिंसक दैत्य भी मौजूद हैं। इन दैत्यों का मुकाबला करने के लिए यहाँ जागृत लोग अवेकन्ड होते हैं, जिन्हें विशेष शक्तियाँ मिलती हैं। हर व्यक्ति 16 वर्ष की आयु में अपनी शक्ति जागृत करता है। ये शक्तियाँ बेहद विविध प्रकार की होती हैं और उनकी गुणवत्ता भी अलग अलग स्तर की होती है। ब्लू स्टार की रेटिंग प्रणाली के अनुसार इन शक्तियों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, लेकिन अधिकांश लोग केवल F रैंक से D रैंक तक की शक्तियाँ ही प्राप्त कर पाते हैं। मेरी क्षमता E रैंक, कमज़ोर। इसकी ताकत लगभग एक स्टन बटन जितनी ही है। शू जिंगमिंग, चेन गुरु ने जो कुछ भी कहा उसके बाद क्या तुम सच में अभी भी मार्शल आर्ट्स की परीक्षा देने का विचार कर रहे हो? तुम तो बस ई रैंक के कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। अगर तुम जाओगे तो सिर्फ स्कूल का नाम रोशन करने की बजाय उसे बदनाम कर दोगे। क्यों न तुम कलात्मक पाठ्यक्रम ही चुन लो, हमारे परिवार की कंपनी में डेस्क जॉब कर लो। मुश्किल से एक गुजारा होगा। हुआंगथियान, तुम्हें अपनी ही चिंता करनी चाहिए। लिन चिंगलुआन, एकीकृत परीक्षा में मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली श्रेष्ठता किसकी है, और इस सुंदर शू जिंगमिंग की तो परीक्षा के मैदान में ही औकात नजर आ जाएगी। वहां उसका अंत ही होगा। शू जिंगमिंग, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। हर किसी की अपनी कीमत होती है। लिबरल आर्ट्स चुनकर शहर में सादा सुरक्षित जीवन जीना भी तो एक अच्छा रास्ता है ना? मैं जिस देश दाक्षिया में रहता हूँ वहाँ उच्च शिक्षा 2 रास्तों में बटी हुई है, लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स। मेरे सामने एक फॉर्म रखा है। जिनकी शक्ति बहुत कम होती है या जिन्हें युद्ध में आत्मविश्वास नहीं होता, वे लिबरल आर्ट्स चुनते हैं। वहाँ केवल ज्ञान की परीक्षा होती है और बाद में वे सामान्य नागरिक की तरह जीवन जी सकते हैं। लेकिन जो लोग मार्शल आर्ट्स चुनते हैं उन्हें परीक्षा के दौरान खतरनाक इलाकों में भेजा जाता है। वहां उन्हें भयंकर जानवरों से जान पर खेलकर लड़ना पड़ता है। केवल वही लोग जो इस लड़ाई में पास होते हैं आगे जाके जागृत विश्वविद्यालय में दाखिला पाते हैं। फिर सालों तक कठोर प्रशिक्षण लेकर वे अनरैंक्ड से रैंक्ड जागृत बनते हैं। ऐसी शक्ति हासिल करते हैं जिसे आम लोग समझ भी नहीं सकते। मेरे शिक्षक और मेरी सहपाठी लिन चिंगलुआन डरते हैं कि अगर मैं मार्शल आर्ट्स परीक्षा दूंगा तो शायद कोई हादसा हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि इस खतरों से भरी दुनिया में अगर मैं उच्च मृत्यु दर वाली मार्शल आर्ट्स परीक्षा से बच भी जाऊं तो भी उन भयानक जानवरों से नहीं बच सकता जो कभी भी हमारे शहर में घुस सकते हैं। मेरे माता पिता इस दुनिया में एक भयानक बीस्टाइड में मारे गए थे। उस दिन की बेबसी और असहायता अब भी मेरी आत्मा को झकझोर देती है। मैंने तभी ठान लिया था, अगली बार जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं बिल्कुल शक्तिहीन खड़ा नहीं रहूंगा। इसीलिए चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं मार्शल आर्ट्स परीक्षा ही चुनूंगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि अपने माता पिता की आत्मा को शांति देने और खुद को मजबूत बनाने का संकल्प है। बहुत थक गया हूँ, अब और ट्रेनिंग नहीं कर सकता। मेरी शक्ति जागृत होने के बाद से ही मैंने स्पेयर को अपना हथियार चुना था, लेकिन 2.5 साल की लगातार मेहनत के बाद भी मेरी दक्षता अभी भी शुरुआती स्तर पर ही अटकी हुई है। हालांकि जिस युद्ध कला तकनीक लाइटनिंग गेल ब्रेक को मैंने 3 लाख खर्च करके सीखा है वो मेरी कमजोरी को थोड़ा बहुत ढक लेती है। इसी वजह से मैं सामान्य ई रैंक अवेकेंड लोगों से कुछ हद तक मजबूत हूँ। लेकिन एक समस्या है, हर साल मार्शल आर्ट्स परीक्षा में डी रैंक से नीचे के छात्रों की मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। अगर मुझे किसी अवेकेंड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो मुझे अपनी पूरी ताकत दांव पर लगानी ही होगी। सिस्टम एक्टिवेशन सक्सेसफुल, क्लेम न्यूबी पैक। ये क्या हो सकता है? क्या ये ट्रांसमाइग्रेटर का चीट सिस्टम है? पैक के अंदर आखिर क्या है? न्यूबी पैक कंटेन्स S रैंक एबिलिटी,
200 एबिलिटी पॉइंट्स। ये एस रैंक की एबिलिटी? इतनी बड़ी राष्ट्रदाशिया जैसी ताकतवर जगह में भी हर 3-4 साल में मुश्किल से एक ही पैदा होती है। जैसे ही कोई सामने आता है, उस पर बड़े बड़े अवेकेंड यूनिवर्सिटीज टूट पड़ते हैं, उसे असीमित संसाधन दिए जाते हैं और उसे एक शीर्ष स्तर की ताकत में ढाला जाता है। लेकिन मैं, एक बेकार सा ई रैंक जागृत, जिसे हमेशा नाकाम ही समझा गया, अब सचमुच मेरे पास किस्मत को चुनौती देने का मौका है। न्यूबी पैक क्लेम सफल रहा। आपके खाते में 200 एबिलिटी पॉइंट्स जोड़ दिए गए हैं। एस रैंक एबिलिटी, वायलेट फर्मामेंट डिवाइन लाइटनिंग। वितरण प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रगति 10%, प्रगति 20%, प्रगति 30%। माँ, ये क्या हो रहा है शू परिवार के घर पर? क्या शू परिवार के बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है? जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाओ। प्रगति 40%, प्रगति 50%। ये आसमान अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया? प्रगति 70%, प्रगति 80%, प्रगति 90%। क्या भयानक बिजली गिर रही है! उस पल सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति दबाव डाल रही हो। ये कैसी भारी दबाव है? क्या कोई शक्तिशाली बिजली तत्व वाला भयंकर दैत्य यहाँ आने वाला है? प्रगति 100%। और उसी क्षण वातावरण जैसे फट पड़ा। जियांगचैंग की तीसरी टुकड़ी तुरंत उच्च सतर्कता पर चली गई। मेरे सामने ही बिजली जैसी एक प्रचंड शक्ति चमकी। तो यही है एस रैंक क्षमता, वायलेट फर्मामेंट डिवाइन लाइटनिंग। ये मेरी पुरानी स्टन बैटन से बिल्कुल अलग स्तर की शक्ति है। सिर्फ एक प्रहार ही किसी इंसान को चकनाचूर करने के लिए काफी है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हंगामा हो गया। अगर मैंने अभी अभी अपनी ताकत को थोड़ा नियंत्रित ना किया होता तो सिर्फ ये ट्रेनिंग रूम ही नहीं, पूरा क्षेत्र नष्ट हो चुका होता। अचानक मुझे याद आया, न्यूबी पैक ने मुझे 200 एबिलिटी पॉइंट्स भी दिए हैं। ये किस काम आते हैं? मैंने मन ही मन सोचा। सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। एबिलिटी पॉइंट्स क्रूर दानवों को मारकर प्राप्त किए जा सकते हैं। इनका उपयोग तुम्हारे लेवल और स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए होता है। तुम अपने कुल एबिलिटी पॉइंट्स और अपग्रेड विकल्प सिस्टम पैनल में देख सकते हो। मुझे इस तरह के सीधे और सरल चीट सिस्टम से सच में मजा आता है। मैंने सिस्टम पैनल खोला। लेवल, अवेकेंड, अनरैंक्ड, एबिलिटी, वायलेट फर्मामेंट, डिवाइन लाइटनिंग, एस रैंक, फिजिक 121 वाइटैलिटी, स्पिरिट 140 हर्ट्स, एबिलिटी पॉइंट्स 200, स्किल्स, स्पीयरमैनशिप बिगिनर, लाइटनिंग गेल ब्रेक। कल यूनिफाइड एग्जाम है। मुझे ये 200 एबिलिटी पॉइंट्स उस जगह लगानी होंगी जहां से मेरा कॉम्बैट पावर सबसे ज्यादा बढ़े। मैंने गहरी सांस ली और दिमाग में योजना बनाने लगा। हर पॉइंट कीमती था और मेरे सामने आने वाली चुनौती बेहद कठिन। सिस्टम, ऐड द पॉइंट्स। क्षमताएं असल में इंसान के शरीर और मन से ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए सबसे पहले इन दोनों मूलभूत तत्वों को मजबूत करना होगा। मैंने अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। तो यही है जीवन शक्ति और मानसिक शक्ति को बढ़ाने का अनुभव। अब जब मेरी मूल आंकड़े, बेस स्टैट्स बेहतर हो गए हैं, तो न सिर्फ मेरी लड़ाकू तकनीकें बल्कि मेरी क्षमताओं पर नियंत्रण भी और धारदार होगा। हर बार एक क्षमता अंक जोड़ने से 0.2 जीवन शक्ति यानी वाइटैलिटी या 0.2 हर्ट्ज बढ़ती है। इसका मतलब है कि अब मुझे दोनों में 20-20 अंकों की वृद्धि मिली है। शारीरिक शक्ति यानी फिजिक 141 से जीवन शक्ति वाइटैलिटी और मन 160 से हर्ट्ज में वृद्धि हुई है। मैंने गहरी सांस ली। ये तो बस शुरुआत है। मेरी मौजूदा ताकत के साथ किसी भी एबिलिटी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जियांगनान प्रांत के 7 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थियों में मेरी रैंक आखिर कहाँ होगी? उन जीनियस बच्चों से मैं कितना पीछे या आगे हूँ जिन्हें बचपन से ही मशहूर गुरुओं ने सिखाया है? इसका जवाब मुझे तभी मिलेगा जब मैं मार्शल हॉल में जाकर अपनी क्षमताओं का टेस्ट करवाऊंगा। अचानक ही हमें एक आपातकालीन कॉल मिला है, यहाँ आग लगी है। कुछ ही देर में पता चला कि ये आग दरअसल किसी की एबिलिटी कल्टीवेशन से हुई थी। फायर कंट्रोल टीम तुरंत पहुंची और सब संभाल लिया। समझ गया, इमरजेंसी खत्म, सब लोग वापस लौटो। कमांडर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लोग आपस में चर्चा करने लगे। इतना बड़ा हंगामा और निकला तो बस एक स्टूडेंट जो अपनी शक्ति का अभ्यास कर रहा था। आजकल की नई पीढ़ी वाकई कमाल है।
शाओमिंग, अभी की आग में सब ठीक रहा ना? हाँ अंकल यांग, सब काबू में आ गया है। ये सुनकर अच्छा लगा। और ये तो बताओ, तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि कहीं जा रहे हो? हाँ, मार्शल हॉल जा रहा हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। किसी अवेकन्ड यानी कि जागृत व्यक्ति को एबिलिटी यूजर बनने के लिए अपनी शरीर और मन दोनों को प्रशिक्षित करना पड़ता है ताकि उनकी शक्तियां और भी मजबूत हो सकें। इसी कारण पूरे देश में ऐसे मार्शल हॉल स्थापित हुए जहां लोग प्रशिक्षण और अभ्यास कर सकें। लेकिन हर परिवार के पास इतना धन नहीं होता कि वो निजी प्रशिक्षण कक्ष बना सकें। शान नेशन में 2 सबसे प्रसिद्ध मार्शल हॉल चेन हैं, थंडरबोल्ट और ग्रिजली बेयर। इनमें से ग्रिजली बेयर मार्शल हॉल अमीर लोगों के लिए है, जहां सालाना शुल्क 1 लाख युआन तक है। वहीं थंडरबोल्ट मार्शल हॉल ही एकमात्र ऐसी जगह है जो हाई स्कूल के छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देती है। क्या वो तांगची नहीं है? सूजिंग मिंग की कजिन। सिस्टर ची, तुम भी थंडरबोल्ट मार्शल हॉल में हो? हाँ, बस एक दोस्त के साथ आई हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अब ट्रेनिंग रूम जा रहा हूँ। वो चलते हुए रुक गया। उसकी नज़र एक लड़के पर ठहर गई। अजीब है, वो पहले से कुछ अलग लग रहा है। चिकी, वो कौन था? काफी हैंडसम है। वो सूजिंग मिंग है, मेरा कजिन। वो भी हमारी तरह 3रे वर्ष में है। कल उसका मार्शल एग्जाम है, यानी कि युद्ध परीक्षा। क्यों इतना जिज्ञासु हो? क्या थोड़ा क्रश हो गया है जियावा? हाँ। ऐसे चेहरे वाला अगर ताकत में भी ठीक ठाक हो तो बॉयफ्रेंड के रूप में दिखाने लायक तो होगा ही ना। दुर्भाग्य से उसने तो बस ई रैंक की क्षमता जगाई है। सिर्फ ई रैंक? अफसोस। ई रैंक क्षमता के साथ मार्शल परीक्षा देना उसकी हिम्मत तो माननी पड़ेगी। हिम्मत अपनी जगह है, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा है। मैं तो चाहती हूँ कि वो परीक्षा ही ना दे। ठीक है, छोड़ो भी अब। हम यहाँ आए ही थे थंडरबोल्ट मार्शल हॉल देखने, है ना? सही कहा। मैंने पूरे 3 साल ग्रिजली बेयर हाई स्कूल में बिताए हैं। पहली बार यहाँ आई हूँ। परीक्षा से पहले थोड़ा रिलैक्स होना मानसिक और शारीरिक दोनों के लिए अच्छा है। चलो। वो आगे बढ़ा, हाथ में भाला उठाया। भाला? हल्का लग रहा है? या फिर मेरा शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है? लेकिन कल ही यूनिफाइड एग्जाम था, इसलिए अब नया हथियार ढूंढने का समय नहीं था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, देखते हैं मेरी असली ताकत क्या है, बिना किसी क्षमता वृद्धि के। एक पल की शांति के बाद उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक उभर आई। ट्रेनिंग रूम बिगिनर ग्रेड मेमोरी अलॉय से बना था। ये अपने डैमेज थ्रेशोल्ड के अंदर रहते हुए अपने आप रीसेट हो जाता है। सिर्फ मेरी कच्ची शारीरिक ताकत ही अब पहले से 2 गुनी हो गई है। एक सामान्य अवेकंट की सबसे ज्यादा शारीरिक ताकत लगभग 100 के एपी तक होती है। लेकिन अब चलो, अब पर्पल लाइटनिंग डिवाइन थंडर आजमाते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, एस लैंक एबिलिटी वाकई में पूरी तरह से ओपी है। एक फर्स्ट ईयर एबिलिटी यूजर की औसत अटैक स्ट्रेंथ सिर्फ 1000 के एपी होती है, लेकिन मैं तो अभी फर्स्ट ईयर तक पहुंचा भी नहीं हूं। फिर भी मेरी ताकत पहले से एक मिड टीयर फर्स्ट रैंक यूजर के बराबर है। 3021 के एपी। जैसा सोचा था, एस रैंक एबिलिटी वाकई में अविश्वसनीय रूप से टूटी हुई है। और ये तो अभी मेरी सीमा भी नहीं है। जब मैं अपनी कच्ची ताकत, एबिलिटी एनहांसमेंट और कॉम्बैट टेक्निक, इन तीनों को मिलाऊंगा, वो होगी मेरी असली ट्रम्प कार्ड। लाइटनिंग विंड, ब्रेक। मुख्य हॉल हिल उठा। भूकंप? नहीं, ये तो कुछ और है। उसी मंजिल पर हड़कंप मच गया। ये कितनी जबरदस्त ऊर्जा लहर है, बिल्कुल एबिलिटी यूजर लेवल जैसी। लेकिन ये मंजिल तो सिर्फ हाई स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षित है। सभी वे अजीब लोग जिन्होंने कम उम्र में एबिलिटी यूजर लेवल हासिल किया था, वो तो ग्रिजली बेयर एकेडमी में ट्रेन करते हैं। क्या उनमें से कोई यहाँ आ गया है, या फिर किसी नए छात्र ने ये शक्ति हासिल कर ली है? चलो पता लगाते हैं। ऊर्जा का उतार चढ़ाव यहीं से महसूस हुआ था। पास में 2 छात्र बातचीत करते हैं। घर जा रहे हो? हाँ, थोड़ी और तैयारी करनी है, कल मार्शल एग्जाम है। ठीक है, शुभकामनाएं, लेकिन सावधान रहना। अचानक दूसरे छात्र ने कहा, उसे छोड़ो, वो ऊर्जा लहर यहीं से आई थी, यही जगह है। वो दोनों सावधानी से आगे बढ़े। दीवारों में दरारें थीं, हवा भारी थी और वहां कुछ अजीब सी शांति पसरी हुई थी। कोई शक नहीं, एक ने कांपती हुई आवाज में कहा, यहाँ कुछ हुआ है। क्या चल रहा है यहाँ? धत तेरी, यहाँ तक कि मेमोरी अलॉय तक चकनाचूर हो गया। आखिर वो हमला कितना ताकतवर था? क्या सच में जियांग चेंग में कोई इतना ताकतवर हाई स्कूल स्टूडेंट है?
नहीं, वो शायद हाई स्कूल का छात्र नहीं था। अभी भी उस जगह से बेहद हिंसक ऊर्जा महसूस हो रही है। संभव है कि कोई टियर 2 सुपर पावर यूजर गलती से इस फ्लोर में आ गया हो और अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए ट्रेनिंग रूम में हमला कर दिया हो। मुझे तो पहले से पता था, कोई साधारण हाई स्कूल छात्र ऐसे नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। यहाँ तक कि प्रांतीय राजधानी के जीनियस भी ऐसा नहीं कर सकते। जियांग चैंग के किसी बच्चे की तो बात ही छोड़ दो। सुनो, अभी अभी सुजिंगमिंग यहाँ से गुजरा था। क्या ये सब उसने किया होगा? क्या पता, शायद वो असल में कोई छुपा हुआ जीनियस हो जो अब तक अपनी असली ताकत छिपाए हुए था, ताकि कल के पावर एग्जाम में सबको चौंका दे। हाँ, तुमने बहुत ज्यादा वेब नॉवल पढ़ लिए हैं। कमजोर का भेस धरे हुआ ओवर पावर्ड हीरो टाइप वाली। ऐसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं। फिर भी अगर उसने अपनी ताकत छिपाई भी है तो उसकी भी कोई सीमा होगी। वो तो बस एक ई रैंक पावर का यूजर है। 300 यूनिट अटैक स्ट्रेंथ से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। दोनों कॉरिडोर बाहर की ओर जाते हैं। शायद वो ताकतवर व्यक्ति दूसरी ओर से निकल गया, इसलिए हम उससे टकराए नहीं। तांगजी, तुम्हारा क्या ख्याल है? शायद हो सकता है। इन निशानों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भाले से बनाए हों। तो क्या सू जिंगमिंग का पावर एग्जाम में हिस्सा लेना बस उसकी ओवर कॉन्फिडेंस की? पावर एग्जाम के दिन यही है हमारा टेस्ट साइट। ओ माय गॉड, मैंने क्या एक यूनिकॉर्न राइनो देखा? पहले तो वो शैडो कैट्स या आयरन हेड बोर्स जैसे आम जानवरों को इस्तेमाल करते थे ना। इस साल का टेस्ट तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल? हाँ, अगर तुम लोग ऐसे बीस्ट से भी नहीं निपट सकते तो भले ही तुम्हें किसी सुपर पावर यूनिवर्सिटी में किस्मत से एडमिशन मिल जाए, तुम वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, बस एक बेकार इंसान बनोगे। ये बंदा कौन है, इतना घमंड दिखा रहा है? तुम नहीं जानते, वो है ज़ो मिंग यांग, नंबर 1 हाई का गेल स्वॉर्ड लड़का। कहते हैं उसके पास बी रैंक की शक्ति है, अजाइल गेल, और वो पहले ही नो रैंक से टियर 1 तक पहुंच चुका है। ओ वही जो इस साल के पावर एग्जाम वैलिडिक्टोरियन का टॉप कंटेंडर माना जा रहा है। सू जिंगमिंग ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, मेरे और उसके बीच असल में कौन ज्यादा ताकतवर है? सभी परीक्षार्थियों ध्यान दें। मैं हूं वांग हाई यांग, जियांगचैंग पावर एग्जाम का मुख्य कमांडर। परीक्षा शुरू होने से पहले कुछ जरूरी बातें दोहरा देता हूं। परीक्षा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी, कुल 12 घंटे। टेस्टिंग एरिया मेरे पीछे स्थित इस खंडहर शहर में होगा। पहले की तरह ये एरिया 4 भागों में बांटा गया है: आउटर, मिडल, इनर और कोर जोन। अलग अलग स्तर और प्रकार के बीस्ट्स को मारने पर तुम्हें अलग अलग स्कोर मिलेंगे। जितना ऊंचा बीस्ट का लेवल, उतनी ही ज्यादा उसकी ताकत और उतने ही ज्यादा तुम्हारे पॉइंट्स। कोर एरिया वैसा है जैसे किसी लिखित परीक्षा के बोनस प्रश्न जो सिर्फ टॉप छात्रों के लिए बनाए जाते हैं। सभी लोग अपनी हद जानें, सिर्फ अंकों के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। कल तक मैं सिर्फ आउटर जोन में भटकने की हिम्मत रखता था, लेकिन आज मेरा लक्ष्य है इनर जोन, यहाँ तक कि कोर जोन। अब परीक्षा सामग्री वितरित की जाएगी। अपने अपने होमरूम टीचर के पास जाकर सामान प्राप्त करें। 3 वस्तुएं दी जा रही हैं। पहला, स्मार्ट वॉच मारे गए जानवरों की संख्या और प्रकार को ट्रैक करती है और वास्तविक समय में स्कोर जोड़ती है। दूसरा, टैक्टिकल बैकपैक। इसमें है 3 एनर्जी बार, 1 एनर्जी ड्रिंक और 1 डिस्पोजेबल मेडिकल पैक। ये परीक्षार्थी को 12 घंटे तक सपोर्ट करता है। तीसरा, सेफ्टी स्फीयर। एक्टिवेट करने पर यह हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बैरियर बना देता है। साधारण जानवर इसके पार नहीं जा सकते। लेकिन याद रखना, जैसे ही इसे इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी परीक्षा तुरंत खत्म हो जाएगी। फिर भी याद रखो, तुम्हारी जान किसी भी अंक से ज्यादा कीमती है। थैंक यू टीचर, मुझे मिल गया। तुम्हारे पास अभी टीम नहीं है ना? हमारे साथ टीम बनाना चाहोगे? हाल ही में मैंने सी रैंक की एबिलिटी जागृत की है। जिंगमिंग, अंदर पहुंचने के बाद मैं तुम्हारी पीठ संभाल लूंगा। क्लास रेप, अच्छा इंसान होना ठीक है, लेकिन ये पावर एग्जाम है। एक टीम में अधिकतम 5 लोग हो सकते हैं। अगर हमने उसे ले गए तो हाई स्कोर कैसे करेंगे? हमने पहले ही तय कर लिया था, अब पीछे क्यों हट रहे हो? कौन जानता था कि वो सच में एग्जाम देने आ जाएगा? मैं किसी डेडवेट को नहीं खींचूंगा। लियू, क्लास रिप, तुम्हारी दया के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अकेले ही जाऊंगा। तुम लोग अपनी टीम बना लो। क्या सच में? हाँ, ठीक है, बस सावधान रहना। चलो, हम हुआंग त्यान के साथ टीम बना लेते हैं।
चाहे तुम लोग साथ ना भी हो, मैं फिर भी हाई स्कोर लाऊंगा। झांग चेंग का 2037 नेशनल पावर एग्जाम अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। टेस्ट साइट के कैमरा और ड्रोन लाइव स्ट्रीम सक्रिय किए जा रहे हैं। परीक्षा प्रसारण शुरू। चलो शुरू करते हैं। मेरा लक्ष्य है जियांगनान सुपर पावर यूनिवर्सिटी। इस बार मैं अपना नाम बना कर रहूंगा। यूनिफाइड पावर एग्जाम, मैं आ रहा हूं। सत्यापन पूर्ण। उम्मीदवार शू जिंगमिंग। कक्षा सीनियर ईयर 3 क्लास 5। विद्यालय जियांगचेंग नंबर 2 हाई स्कूल। एग्जाम आईडी फील्ड 179। लाइव रैंकिंग फर्स्ट झो मिंगयांग 7 अंक जियांगचेंग नंबर 1 हाई। सेकंड लीलान 5 अंक जियांगचेंग नंबर 1 हाई। थर्ड झाओ हु 4 अंक जियांगचेंग नंबर 1 हाई। जैसा उम्मीद थी, नंबर 1 हाई स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स ने तो शुरुआत में ही इतनी तेजी से अंक बटोर लिए। शू जिंगमिंग ने मुट्ठी कसी। अब मेरी बारी है कदम बढ़ाने की। बाहरी क्षेत्र से कोर एरिया तक का रास्ता लंबा है, लेकिन मुझे सीधे कोर एरिया की ओर बढ़ना होगा। हवा में उसके संकल्प की लहर फैल गई। अब ये परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं थी, ये थी उसके नाम, उसकी ताकत और उसकी नियति की शुरुआत। ये चोटें बहुत गंभीर हैं। सुरक्षा गोला यानी सेफ्टी स्फीयर इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला। अब समझ आया कि टीचर बार बार मुझे परीक्षा छोड़ने को क्यों कह रहे थे। अगर मैं एस रैंक की शक्ति के साथ जागृत नहीं हुआ होता तो शायद मेरा भी यही हाल होता। कोई अफसोस नहीं, पावर एग्जाम खुद में इतना क्रूर होता है। बीप बीप, लॉजिस्टिक टीम को कॉल किया जा रहा है। हर अफसर अपने साथ जोखिम लाता है, हर किसी को किस्मत को चुनौती देने का मौका नहीं मिलता। उसने जानबूझकर किसी को जिंदा छोड़ा था ताकि जो भी पास आए उस पर हमला कर सके। ये तो जाल है।